अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर उमा कुमारी दीदी, जो कि DHMS सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका और साथ ही भारत स्वाभिमान महामंत्री बेगूसराय। आइए आज उनसे हम कुछ बातें करते हैं, उनका अनुभव से सुनते हैं। सबसे पहले दीदी, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के इस प्लेटफॉर्म से आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दीदी, आपसे ये अनुभव रहा है कि मतलब नीचे बच्चा से आप मिले, आपका क्या अनुभव रहा? नीचे बच्चों से मिलने के बाद तो जो हमारी ख्वाब है, जो हमारी धारणा है और जो गुरुदेव की धारणा है, विचार क्रांति अभियान, और उस विचार क्रांति अभियान में हमारे ये बच्चे जिनका भविष्य की आज के मानसिक विकृतियों से जूझते हुए बच्चे हैं, और उन बच्चों को एक मुख्य धारा से जोड़ने वाले हमारे पुत्र मनीषी, जो मनीषी नाम ही नहीं है, बेगूसराय जिला युवा प्रकोष्ठ के मनीषी हैं, और उनके द्वारा यह बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बच्चे के अंदर एक ऊर्जा भरने का, बच्चों को शिक्षित करने का। आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो चुकी थी, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली, आज देखने के बाद हमारे गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली याद आती है, जिसमें माता पिता को प्रणाम करना, हमारे अध्यात्म की 2-4 पंक्तियां याद करना, हमारे मंत्रों को बोलना, उसके साथ चलना, यह देख करके अनुशासन, नियम सारे देखकर अति प्रसन्नता मिली। और हम बच्चों से आज वादा किए हैं कि योग, प्राणायाम, अध्यात्म के लिए जब कभी भी कोई प्रश्न हमसे पूछना हो, हमें कक्षा में बुलाओ, हम आएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि हमारा समय खाली है। सरकार हमें सेवानिवृत्त कर दी है, लेकिन हम अपने आप को सेवानिवृत्त नहीं मानते हैं। हम निःशुल्क योग कक्षा चलाते हैं और निःशुल्क सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा धर्म है। जैसे कि दीदी, आजकल के लोगों में ये अवधारणा है कि योग, मेडिटेशन ये विद्यार्थी के जीवन में आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? योग तो पहला नंबर, योग के अंतर्गत ही मेडिटेशन आता है। योग का जो 8 अंग है, अष्टांग योग उसको कहते हैं, और इस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, 3 नंबर में आसन आता है, जो जिसका नाम हम योग देते हैं। हाथ पैर चलाना ही योग नहीं है। आसन, 4 नंबर प्राणायाम, तब ध्यान, धारणा और समाधि। तो जब बच्चे सबसे पहले यम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, समय से उठना, जागना, वहीं से उनके अंदर की ऊर्जा शुरू हो जाएगी। फिर आसन करेंगे, आसन से उनके शरीर का, आसन ये फिटनेस की बात ही नहीं है, शरीर के फिटनेस की ही बात नहीं है, मन की फिटनेस की भी बात है। योग में हमारे बच्चे अगर योग करते हैं तो उसके अंदर तप भी आता है और ध्यान समाधि भी आता है। हम एकाएक अगर ध्यान करने लगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन का भटकाव नहीं दूर होता है। आज बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, वैचारिक क्रांति बच्चों में लाना, मन के भटकाव को, भटकते हुए मन को दुरुस्त करना। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध बच्चों में जब आ जाएगी, अगला हमारा जो हमारे स्वामी रामदेव जी का, गुरु जी आचार्य श्री राम शर्मा जी का जो विचार है, वह विचार क्रांति आएगी, मन का बदलाव होगा, वैचारिक जो हमारी कुरीतियां हैं वो समाप्त होगी, और वो करने वाले हमारे युवा पीढ़ी ही होंगे। जैसे कि दीदी, बहुत सारे अभिभावक जन का डाउट रहता है, संशय रहता है कि यहाँ पर बच्चे उनका आता है
तो सोचते हैं यहाँ जाने से क्या होगा, बाबा बनाया जाएगा, पूजा पाठ सिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है दीदी, यहाँ आने से सही में उसको बाबा या ये सब किया जाता है? बाबा नहीं बनाया जाएगा। हमने तो आज भी बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, जैसे मनीषी जी कर रहे हैं, वो महीनों महीनों बिना नमक का रहते हैं, ध्यान करते हैं, इनकी अलग है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शादी ब्याह नहीं करना, हम साधु संत बच्चे को बना दे, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य वो है जो हमारे नियम के अनुकूल चलता है। शादी हुई है, पत्नी व्रत का पालन करता है, पति व्रत का पालन करता है, वही तो ब्रह्मचर्य है, जो कि हमारे देवी देवताओं में भी था। कितने देवी देवताएं ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए थे उनका। तो वो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं आपके यहाँ, उन बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास होता है। मानसिक जब विकास होगा, जब ध्यान मन का भटकाव दूर होगा, तो जितनी देर हम पढ़ेंगे, हमें अगर 1 घंटा पढ़ने से जो हमको लाभ मिलता है था, वो 10 मिनट पढ़ने से हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे मन का कचरा दूर हो जाएगा। अभी हमने बताया कि यम और नियम, उसके बाद जो है हमारे अंदर जो विकार हैं, उन विकार को ध्यान करने से उन विकार को हटाया जाता है। बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर मंत्र जाप भी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है एक माला मंत्र जाप करें। अगर 12 बार सूर्य की गायत्री मंत्र, सूर्य उपासना का 12 बार है, 12 बार भी सूर्य मंत्र का ध्यान करके हम सोएं। गायत्री मंत्र का ध्यान सही ढंग से, गायत्री मंत्र है क्या? गायत्री मंत्र तो अपने सुचिता का है, हमारे अंदर की सुचिता हो, हमारा मन, हमारी बुद्धि दुरुस्त हो, हमारे अंदर तभी ओज का बढ़ेगा। और जब ओज बढ़ेगा तो हम ऊर्जावान होंगे। ऊर्जावान होंगे सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी ऊर्जावान होंगे। इसलिए यह बहुत ही अच्छा है और हमें तो बहुत प्रसन्नता मिली बच्चों से मिल करके। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका जब कीमती वक्त मिले तो हम लोग के बीच आके देते बहुत बहुत आशीर्वाद सब बच्चों को। प्रत्येक रविवार सुबह 8 से 10 और शाम में 4 से 6 बीपी हाई स्कूल के पीछे गायत्री मंदिर के 2nd फ्लोर पर ये प्रोग्राम बिल्कुल निःशुल्क चलाया जाता है, जिसमें कि इसी तरह के सफल व्यक्ति यहाँ आके अपना अनुभव सुनाते रहते हैं। तो आप लोग जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।